नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन प्राइवेट बैंक के बारे में। जो देखा जाए तो पिछले दिनों में क्वार्टर फोर का रिजल्ट पब्लिश किया। देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्वार्टर फोर का रिजल्ट शुरू हो चुके हैं और क्वार्टर फोर का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का भी रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ कंपनी लास्ट क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया उसके बारे में भी जानने को मौका मिलता है। देखिए, रिजल्ट किस तरीके से हो रहा है उसके बेसिस से ही आपको फ्यूचर में उस कंपनी में क्या होने वाला है एक अंदाजा आपको लग जाएगा। तो आपको हमेशा हर कंपनी का आपका रिजल्ट नहीं देखना है। आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और फ्यूचर में जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो इस टाइप कंपनी के ऊपर जब भी क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, सिर्फ क्वार्टर फोर का नहीं, कभी भी कुछ भी रिजल्ट आए, मतलब क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, कोई भी रिजल्ट आए तो उसके ऊपर आप एक बार स्टडी कर लेना। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना ग्रोथ हो रहा है और फाइनेंशियल बैकग्राउंड किस तरीके से गिर रहा है। तो मेरे हिसाब से क्वार्टर फोर का रिजल्ट, वो भी दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी जो बैंक था उसका देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुके हैं और इस रिजल्ट के परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट और आईपीओस बहुत सारे स्टडीज के बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले देखिए, पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था तब एक एचडीएफसी बैंक जो था वो, इसका जो चार्ट पैटर्न था वो टोटली डाउन ट्रेंड में गया था। इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए कि रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इशू में जरूर होगा। मैं देखिए आपको अभी तक दिखाया नहीं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी लॉस में चला गया, कंपनी लॉस में नहीं गया, मगर पिछले क्वार्टर पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन कंपनी का रिजल्ट देखने को मिला। तो इसीलिए पहले से ही मार्केट एक रिएक्ट किया और रिजल्ट के बाद मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तब किस तरीके से परफॉर्मेंस हो सकता है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलो देख लेते हैं एक एक डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए डेटा को आपके सामने ओपन कर रखा हूँ। आप इस डेटा को पीएससी एनएससी साइट के ऊपर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे एक पुराना वीडियो है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वार्टर फोर का रिजल्ट डाउनलोड किया जाता है। और साथ ही साथ क्वार्टर फोर का सिर्फ नहीं, आप कुछ भी अपडेट जानना चाहते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिस आपको देखना चाहिए तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है वो करोड़ों में है, पहले बता दूं करोड़ों में है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो क्वार्टर फोर मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर थ्री मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, और यहाँ पे थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर फोर, वो भी पिछले सालों का। आप देखेंगे 2022, मार्च 2022, दिसंबर 2021 एंड मार्च 2021। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो चलो पहले आप देख लेते हैं कंपनी का टोटल इनकम। देखिए, इनकम कंपनी कहाँ से करते हैं, कंपनी का मेन इनकम आता है इंटरेस्ट से। क्योंकि देखिए, इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम इन्वेस्टमेंट भी कंपनी करते हैं, साथ ही साथ मेन इनकम जो आता है कंपनी का इंटरेस्ट से। क्योंकि इंटरेस्ट के माध्यम से ही कंपनी अर्निंग करते ज्यादा, क्योंकि दूसरों को लोन देते हैं और लोन के माध्यम से जो इंटरेस्ट कंपनी को मिलता है वही उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और एक्स्ट्रा तो अदर्स भी बहुत सारे इनकम यहाँ पे देखने को मिला है। तो टोटल जो नीट इनकम के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करीबन करीबन 41,08,578। तो 41 लाख मान के चलिए, मैं एक राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 41 लाख आपको देखने को मिला। और पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर में कितना था, सॉरी, पिछले पिछले क्वार्टर में था 40 लाख, और अभी इस क्वार्टर में 41 लाख। तो 41 लाख से 40 लाख मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ती देखने को मिला। और पिछले सालों में तो और भी कम था, 38 लाख। तो इसका मतलब पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जंप देखने को मिला, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो थोड़ा सा जंप। तो यहाँ पे पहले इनकम में एक पॉजिटिविटी साइन लेकर कंपनी खुद का रिजल्ट पब्लिश किया।
अभी देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। देखिए सिर्फ इनकम हो जाता है तो कुछ मतलब अच्छा खासा हो जाएगा, इस तरीके से बात नहीं होते। कंपनी के एक्सपेंस भी देखना होता है और भी बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी है, उसको प्लस माइनस करना होगा। तो चलो एक एक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सपेंस नहीं बताया जाता है, एक्सपेंडिचर बताया जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर में एक्सपेंडिचर होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो है वो करीबन करीबन 24,72,000, और पिछले क्वार्टर में कितना था 3,87,000, पिछले सालों में था 22,48,000। इसका मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा एक एक्सपेंस भी, जिस तरीके से इनकम हुआ उसी तरीके से एक्सपेंस भी बढ़ती देखने को मिला। और अभी देख लेते हैं कंपनी का मेन जो पॉइंट वो है प्रोविजनिंग। तो प्रोविजन जो है वो इस चीज को बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए प्रोविजन मतलब होते हैं बैंक, बैंक मान के चलिए बहुत सारे लोगों को लोन दे के रखा, मतलब कंपनीज को, कॉर्पोरेट को, साथ ही साथ रिटेल पब्लिक को भी लोन दे के रखा। तो कितना लोन मिलने का चांसेस कम है, कितना रुपया अभी तक मार्केट से मिलने का चांसेस कम है, मतलब उसको आप बैड डेप्ट बोला जाता है। तो आप कितना लोन बैड डेप्ट करना पड़ेगा बैंक को, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इस अमाउंट जितना ज्यादा होगा, प्रोविजन जितना ज्यादा होगा, उतना ही बैंक के लिए खतरा है। मान के चलिए आप लोग दूसरों को 1 लाख रुपया दिया और आपको मतलब 15,000 के 20,000 पैसा मिलने का चांसेस ना के बराबर है, मतलब वो और नहीं देगा, तो आपका वो लॉस ही होगा ना। तो सेम टू सेम जितना ज्यादा पैसा प्रोविजन के हिसाब से मार्केट में फैला हुआ है, वही पैसा कंपनी के लिए, बैंकिंग के लिए नेगेटिव इशू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 33,000, सॉरी माफी चाहता हूँ, 3,31,235, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 22,99,000, और पिछले सालों में कितना था 4,69,000। मतलब पिछले सालों में तो बहुत ज्यादा प्रोविजन था, मगर पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा कम था कंपैरिजन टू दिस क्वार्टर। तो ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस था, पिछले क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत शानदार था। तो फिर भी मैं ये कहूंगा पिछले सालों के कंपैरिजन में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, बहुत कम मार्केट में पैसा फैला हुआ है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट। कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा मुझे पिछले क्वार्टर की तुलना से कम देखने को मिला। तो यही इफेक्ट मंडे के दिन मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है और इन्वेस्टर किस तरीके से इसको पॉजिटिव नेगेटिविटी लेता है, देखिए अगर वर्ल्ड मार्केट में नेगेटिव होता है तो स्टॉक में भी गिरावट होगा। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से रिजल्ट हुआ, मेरे हिसाब से मार्केट अप 10 में ही होना चाहिए, इस बैंक का स्टॉक अप 10 में ही होना चाहिए, क्योंकि कोई रिजल्ट कोई खराब नहीं हुआ। करीबन करीबन 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया, पिछले क्वार्टर में था 10,34,000 करोड़ का, मतलब करीबन करीबन 30,000 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में किया था। मगर पिछले सालों से कंपैरिजन करो तो बहुत ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, क्योंकि पिछले सालों में मात्र 8,18,000 था। तो पिछले सालों से कंपैरिजन करो तो बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी देखना है कंपनी का टोटल जो एनपीए, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो इसको बताया जाता है नेट एनपीए। जितने सारे देखिए ग्रॉस एनपीए होते हैं, नेट एनपीए होते हैं, तो इसके हिसाब से नेट एनपीए जो है, इसके हिसाब से बात करूं तो नेट एनपीए का मतलब है नॉट नॉन मतलब परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बहुत सारे एसेट होते हैं बैंकिंग का जो एसेट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मतलब वो पैसा मतलब आपका लॉस है, बैंकिंग का एक एट ए टाइप ऑफ लॉस आपको मानना चाहिए। तो जितना पैसा ज्यादा होगा उतना ही बैंक के लिए खतरा है। तो देखिए एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, नेट एनपीए जो है, उसके हिसाब से बात करूं तो अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन किया बैंक ने। एक पॉजिटिव सिंबल है, क्योंकि 4,40,000 है, जो पिछले क्वार्टर में था 4,67,000, पिछले सालों में था 4,55,000। इसका मतलब यहाँ से भी यहाँ का पॉजिटिविटी है और यहाँ से भी यहाँ का पॉजिटिविटी है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ नेगेटिविटी कुछ पॉजिटिविटी तो जरूर होगा मतलब रिजल्ट में। तो रिजल्ट हमेशा हर डेटा पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। फिर भी मैं कहूंगा जबरदस्त रिजल्ट आया, अच्छा खासा 5 स्टार रेटिंग वाला रिजल्ट कंपनी ने किया है। हाँ उतना आप कहेंगे सर और भी ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए था। देखिए इतना लार्ज कैप कंपनी में, इतना बड़ा कंपनी में इस तरीके से रिजल्ट
कंटिन्यू करना ये भी सबसे बड़ी बात होती है। और आप परसेंटेज के हिसाब से देखिए, नेट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो देखिए 0.32% और पिछले सालों में था, सॉरी पिछले क्वार्टर में था 0.37% और पिछले सालों में था 0.40%। तो ओवरऑल अच्छा खासा एक मेंटेन यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी देख लेते हैं जो मेन चीज वो है कंपनी। देखिए सेक्टर वाइज जो रेवेन्यू कमाता है, सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू कमाता है, आपको सिर्फ एक ही चीज देखना होगा, वो है टोटल रिटेल बैंकिंग से कंपनी ने क्या कितना प्रॉफिट ग्रोथ अर्निंग बढ़ा है। तो आप रिटेल बैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो देखिए 30,74,825, जो पिछले क्वार्टर में था 29,25,294, पिछले सालों में था 27,61,274। इसका मतलब यहाँ पे भी यहाँ से जंप देखने को मिला और यहाँ से भी यहाँ पे जंप देखने को मिला। तो यही कारण मुझे लगता है मंडे के दिन इस स्टॉक में थोड़ा सा अप मूवमेंट तो जरूर आपको दिखेगा। देखिए अगर बैंकिंग लीडर जो है वो अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे, बाकी सारे के सारे बैंक के ऊपर एक पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये था पूरा के पूरा डिटेल्स, और बाकी फाइनेंशियल डिटेल्स आपको यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, पूरा डिटेल्स चेकआउट भी कर सकते हैं। तो मैं मेन जो चीज होते हैं उसी के बारे में आपके सामने डिस्कस किया हूँ। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं जरूर एक चीज इस कंपनी के बारे में कहूंगा, इस कंपनी के शेयर आपके पास है तो एक भी बेचिएगा मत, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।